हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम लोग करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। इसकी पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोटेक्टर का यूज समझाया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस एक्सरसाइज में प्रोटेक्टर का ही यूज करेंगे। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। तो बताओ आप लोग, क्वेश्चन में आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ। एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। हमारा राइट एंगल है, इसका मेजरमेंट हमारा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, राइट एंगल का मेजर हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। अब ये क्वेश्चंस तो हमारे लिए बहुत ही इजी हैं, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और इन सब के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, काफी कुछ पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना आ गया, स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारा पहली स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के देखते हैं। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होता है वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। और इन्होंने यही बोला है कि 90 डिग्री से जो छोटा एंगल है उसकी मेजरमेंट को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। दोनों हमारे सेम कैसे हो सकते हैं, जब लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है तो फिर लेस देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। जब ये ट्रू है तो ये वाला हमारा ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये चीज भी हमने पढ़ी है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। इसके ऊपर वाले एंगल हमारे एक्यूट ऑब्ट्यूज, और जो नीचे की तरफ एंगल जाता है यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। यानी 180 से बड़ा वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। यहीं पर लिखा है द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 मैंने आपको करके प्रीवियस वीडियो में बताया था। 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स में ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, जो पूरा कंप्लीट राउंड है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आता है, हमेशा 360 डिग्री ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी सही होगी कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एम एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड एम एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन ए एंगल जो है, मेजरमेंट ऑफ ए एंगल की जो मेजरमेंट है वो बी वाले एंगल की मेजरमेंट से बड़ी है। तो एम एंगल मेजरमेंट ऑफ आर एंगल ए कितनी दी हुई है, 53 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितनी दी हुई है, 35 डिग्री। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये वाला एंगल इससे बड़ा है। तो हमारा 53 डिग्री जो ग्रेटर है 35 डिग्री से, यानी कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो एंगल ए हमारा एंगल बी से ग्रेटर है। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। उन्होंने बोला है कि कुछ एक्यूट एंगल्स के मेजरमेंट बताने हैं। तो हमें पता है कि 0 से लेकर 90 डिग्री के जो छोटे छोटे एंगल होते हैं, जो नीचे से लेस होते हैं एंगल, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं। तो आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो। 10 डिग्री लिख सकते हो, 30 डिग्री लिख सकते हो, 40 डिग्री लिख सकते हो, 80 डिग्री लिख सकते हो। ये सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री से स्मॉलर है, यानी कि ये सब के सब हमारे एक्यूट एंगल्स ही आते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, पूछा इन्होंने फाइंड द मेजर ऑफ सम ऑब्ट्यूज एंगल। और हमको पता है ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ये वाले हमारे होते हैं लेस देन 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये वाले हमारे कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल उन्होंने बोले हैं तो हमें क्या 90 से 180 के बीच वाले लिखने हैं। यहाँ पर आप 100 डिग्री भी लिख सकते हो, 120 डिग्री भी लिख सकते हो, 130 डिग्री भी लिख सकते हो, 150 डिग्री भी लिख सकते हो। कोई भी आप एंगल्स यहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स बोले हैं, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स लिख के समझा दिए हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट यही है कि हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। मैंने आपको प्रोटेक्टर का यूज समझाया था। यहाँ पर हमारे ऐसे एंगल बने हुए, इधर बना हुआ एरो और इधर बना हुआ एरो। तो हमने कहाँ रखना है पॉइंट, हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा इस प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट आना चाहिए। जब ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, इस पे पूरा मैच करना है, लाइन के ऊपर लाइन पूरी की पूरी आ जानी चाहिए, लाइन हमारी बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन छुप जानी चाहिए। तो ये लाइन जो है हमारी कहाँ जा रही है, अगर इसको आप ध्यान से एक्सटेंड करके देखोगे, अब देखो इधर एरो है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें स्टार्ट करना है 0 से। 0 से स्टार्ट करोगे 20, 30, 40 के बाद हमारा ये वाला एंगल कहाँ जा रहा है, हमारा 45 और 46 के मिडिल में के करीब आ रहा है। आप लोग खुद अपने आप उसको मेजर करके देखना, आपको समझ में आएगा। मेरे प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग ये आपका 46 के करीब ये एंगल बन रहा है। तो आपका ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 46 डिग्री। और ये वाला एंगल हम मेजर करके देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे इस तरफ एरो है, हमारा जो है सेंटर पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, इस जगह पर। हमने यहाँ पर मेजर किया, यहाँ पे रखा उसको, लाइन से बिल्कुल लाइन हमारी छुप जानी चाहिए, लाइन हमें नजर नहीं आनी चाहिए नीचे वाली। यहाँ पे रखा तो ये लाइन जो है देखो, ये लाइन के साथ मैच करता हुआ किधर को जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब हमारी मेजरमेंट देखो, हमने यहाँ से एरो हमारा इस तरफ ही है तो हमने स्टार्ट 0 से ही करना है। 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे तो हमारा 110, 120 से एक पॉइंट ये आगे को जा रहा है, यानी कि 121। तो ये वाली मेजरमेंट कितनी होगी हमारी, 121 की हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला मेजरमेंट है, यहाँ पर हमारी क्या, हमने सेंटर कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मेजरमेंट जो है क्या है, यहाँ पर मेरा डी नहीं जा रहा है, पर ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा पूरा राइट एंगल बन रहा है। तो ये वाली मेजरमेंट हमारी कितनी हो गई, 90 डिग्री की हो गई। अब इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं, तीनों एंगल्स को हमें मेजर करना है। इस तरफ एरो है, यहाँ मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे नापेंगे, लाइन के ऊपर लाइन रखी हमने, पूरा रखा, कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री आ रहा है। अब ये वाला यहाँ पॉइंट हुआ, इस तरफ हमने एरो रखा है, हमारा एरो इधर है, तो फिर हमारा लाइन के ऊपर पूरा लाइन मैच हो गया। ये एरो इधर जा रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट किया, ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, ये हमारी जा रही है 60 के, अब 60 से एक पॉइंट ऊपर। तो ये वाली लाइन अगर आप अपने बुक में मेजर करके देखना, ये हमारी 61, मेरे अकॉर्डिंग ये 61 डिग्री मेजरमेंट हो रही है। अब हमारा बचा ये वाला एंगल। जब ये वाला एंगल पूछा तो हमारा मिड पॉइंट ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब इस मिड पॉइंट है, एरो हमारा इस तरफ है, तो हमने कैसे रखना है, डी ऐसे, प्रोटेक्टर जिसको हम लोग डी भी बोलते हैं, इसको हमने ऐसे रखा तो लाइन पूरी हमारी छुप जानी चाहिए। तो ये लाइन हमारी पूरी की पूरी छुप गई। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइन पूरी छुप गई तो हमें मेजरमेंट कहाँ से करनी है, एरो हमारा इस तरफ है, यानी कि हमको यहाँ 0 से स्टार्ट कर, जिधर एरो है वहां पे 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट करते करते जब हमारे ये लाइन जो जा रही है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल हमारा, एंगल तो हमारा इधर को जा रहा है, यानी कि ये वाली लाइन हम एक्सटेंड करके यहाँ तक देखेंगे। 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंच गए, 120 पे पहुंच गए, 130 पे पहुंच गए। 130 पे पहुंचने के बाद ये हमारा कहाँ पर आके खत्म हुआ, यहाँ पर 131 पे।
तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 131 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमने इधर से नापा, ये वाला एंगल हमारा क्या बना, यहां से लेके हमने नापा और इधर जीरो से यानी यहां से जीरो से स्टार्ट करना है, तो हमारा एंगल 130 डिग्री पे आ गया। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन इतने ही 1 से लेके 4 तक। आप लोग खुद इसकी घर पे प्रैक्टिस करना, अच्छे से इनके प्रोटेक्टर का अच्छे से यूज करना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।